जिन महिलाओं के ये 6 अंग बड़े होते हैं वो बेहद भाग्यशाली होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कौन सा अंग बड़ा होना बेहद भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जिन महिलाओं के ये 6 अंग बड़े होते हैं वे होती हैं बेहद भाग्यशाली। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। वैदिक व्यवस्था में धन का विभाग लक्ष्मी जी, विद्या का विभाग माता सरस्वती जी और शक्ति का विभाग माता महाकाली को दिया गया है। यह तो रही वेदों की बात। अब हम गरुड़ पुराण और सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इनमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। उसका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल के जवाब भी सामुद्रिक शास्त्र में हैं। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की स्थिति और उसका फल बताया गया है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि जब हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं तो वे शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते हैं। आइए जानते हैं महिलाओं के कौन से बड़े अंग पति और परिवार के भाग्य को बदलने वाले और शुभ कारक होते हैं। पहला, लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है। इनके रहते हुए पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती है। साथ ही सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला की नाभि के नीचे या उसके आसपास तिल या मस्सा हो तो वह परिवार के लिए बहुत शुभ होती है। यह निशान न सिर्फ उन्हें भाग्यवान बनाता है बल्कि सुख समृद्धि का संकेत भी देता है। इसीलिए ऐसी महिलाओं को जीवन भर सुख मिलता है। दूसरा, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखें तो आप पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। तीसरा, पैर का अंगूठा लंबा होना। जिस महिला के पैर का अंगूठा लंबा होता है उसे अपने जीवन में बहुत दुख सहने पड़ते हैं, लेकिन अगर महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लाल हो तो उसे बहुत भाग्यशाली समझा जाता है। चौथा, ऊंचा वक्ष स्थल। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे सुडोल और बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सुडोल वक्ष स्थल धन, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देखें तो शिल्पकार ने बड़े वक्ष स्थलों को ही सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर और सफल होती है। पांचवां है बड़ी आँखें। बड़ी आँखें महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बड़ी आँखों वाली महिलाएं विदुषी, विवेकशील और बेहद समझदार होती हैं। यह पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते हुए घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। छठा है लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। यह हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसी तरह सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक जिन महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र की आकृति बनती है वे बेहद भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाएं या तो किसी बड़े पद पर होती हैं या उनके भाग्य से पार्टनर किसी अच्छी पोजीशन पर होता है। सातवां, पैर और अंगुलियां। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेष महत्व दिया गया है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार एक सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। जिन महिलाओं के पैरों की सबसे छोटी अंगुली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है, ये महिलाएं बेहद भाग्यशाली और पति के लिए काफ़ी लकी होती हैं। इसी तरह हाथों की मध्यम आकार की उंगली और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। दोस्तों,
इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर जानकारी देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। प्रभु श्री राम आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।